हेलो ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आशीष एंड वेलकम टू लीगल नामा। एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जाने, हमें थप्पड़ से नहीं सेक्शन से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, बस आप ये पूरा वीडियो देखें एंड आप मेरी बात का मतलब समझ जाओगे। आजकल लाइफ थोड़ी हेक्टिक हो चुकी है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन गुस्सा भी बहुत है, जो कभी कभी पब्लिक प्लेसेस पे फूट जाता है, थप्पड़ या इवन मारपीट के रूप में। अब कभी आपके साथ ऐसा हो एंड कोई आपको थप्पड़ मार दे, भले ही गलती सामने वाले की क्यों ना हो। अब क्वेश्चन ये है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। आप जोश से काम लोगे या होश से। वेल, गांधी जी कहते थे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे करो, पर उन्हें वापस ना मारो। क्या ये सही है? जी हाँ, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। गांधी जी अहिंसा प्रेमी थे और साथ में एक लॉयर भी थे। पर मैं ये भी कहूंगा कि हमें सेल्फ डिफेंस भी करना चाहिए। अब सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं कोई आपको एक मारे और आप वापस उसको दो मारो। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है कि आप अपना बचाव करें एंड आपके इंटेंशंस एंड एक्शन ऐसे हो जिसमें आप सामने वाले को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि सिर्फ आप खुद का बचाव करें। आईपीसी सेक्शन 96 टू 106 इसके बारे में डिटेल में बताता है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ट्राई करना है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े एंड सूझबूझ से काम लें। बट स्टिल सामने वाला अटैक करे तो हमें अपने आप को डिफेंड करना है, बिना उसे इंटेंशनली हर्ट किए। एविडेंस हर क्राइम एंड इंसिडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ट्राई करें कि इस इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग हो जाए, ताकि ऐसा एविडेंस हम इसे यूज कर पाए। अब आप बोलोगे वो मेरे चाटे लगा रहा है और आप बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग करो। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपके साथ आपका फ्रेंड, रिलेटिव या कोई नोन बंदा हो तो वो रिकॉर्डिंग कर सकता है। आजकल यूट्यूब और फेसबुक का जमाना है एंड पब्लिक भी रिकॉर्डिंग करने के मामले में पीछे नहीं है। आप उनसे भी इस इंसिडेंट का वीडियो ले सकते हो। अगर ये इंसिडेंट ऑफिस, लाइब्रेरी एंड किसी ऐसी जगह पे हो तो वहां कैमरा होना नॉर्मल है आजकल, एंड आप उस रिकॉर्डिंग को भी ऐसा एविडेंस यूज कर सकते हो। अगर हम रीसेंट इंसिडेंट की बात करें तो अगस्त 21 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक लड़की एक कैब ड्राइवर को हवा में उछल उछल कर मार रही थी। पूरे देश से रिएक्शंस आए थे इस इंसिडेंट पे एंड इवन न्यूज चैनल्स ने भी इसे कवर किया था एंड लड़की ने एंड में माफी भी मांगी थी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से शी कुड बी बुक्ड अंडर सेक्शंस 323, 425, 427 एंड 160 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। मैं इन सेक्शंस के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा आगे आपको। थप्पड़ मारने पे क्या सजा मिल सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ग्रेविटी ऑफ ब्रीच, सजा एंड फाइन डिफाइन होती है। किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना असॉल्ट या हमले की श्रेणी में आता है और इसमें 3 महीने तक की जेल या 500 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी एप्लीकेबल हो सकता है। एज पर सेक्शन 319, सिंपल हर्ट पर 1 साल तक की जेल और 1000 रुपीज का फाइन हो सकता है, या फिर ये दोनों एक साथ भी एप्लीकेबल हो सकता है। इन केस बात थप्पड़ से आगे बढ़े एंड ग्रीवियस हर्ट हो तो उस केस में अलग सेक्शंस लगते हैं एंड सजा भी बढ़ जाती है। ये बेलेबल ऑफेंस है या नहीं? थप्पड़ मारना मारपीट की श्रेणी में आता है एंड ये बेलेबल ऑफेंस है। पर पुलिस मारपीट के केस में सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन थ्रेटनिंग विद लाइफ भी लगा सकती है, जिससे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 326 इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। जैसा मैंने कहा था, इस सिनेरियो में बहुत सारे सेक्शंस के अंडर एक इंसान बुक हो सकता है। एक अच्छा लॉयर सारे सेक्शंस को एक साथ कंपाइल करके केस फाइल करता है, जिससे सामने वाले को मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सके। चलिए जानते हैं सेक्शंस के बारे में। सेक्शन 319, सिंपल हर्ट या साधारण चोट। अगर कोई सामने वाले इंसान को मारे जिससे शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता हो तो वो इसके अंडर बुक होगा। सेक्शन 321 एंड 323 ऑफ आईपीसी 1860, अगर कोई जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाए तो वो इस सेक्शन के अंडर बुक होगा एंड उसे मैक्सिमम 1 साल तक की जेल और 1000 रुपीज का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी एप्लीकेबल हो सकता है।
सेक्शन 355 ऑफ आईपीसी 1860, अगर कोई किसी पे हमला या क्रिमिनल फोर्स यूज करे जिससे उसका डिसऑनर या अपमान हो तो उसे 2 साल तक की जेल और फाइन या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है। सेक्शन 159 एंड 160 ऑफ आईपीसी 1860, अगर हमला करने वाला एक से ज्यादा हो या फिर दोनों लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दे जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो या शांति भंग हो तो उन्हें 1 महीने की जेल या 100 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है या फिर दोनों। सेक्शन 290 ऑफ आईपीसी 1860, इस सेक्शन में पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताया गया है। अगर कोई इसके अंडर बुक होता है तो फाइन के तौर पे उनको 200 रुपए देना पड़ सकता है। सेक्शन 425 एंड 427 ऑफ आईपीसी 1860, अगर कोई मिसचिफ कमिट करता है एंड उसकी वजह से 50 रुपए या उससे ज्यादा का नुकसान होता है तो वो इन सेक्शंस के अंडर बुक होंगे। उसे 2 साल तक की जेल या फाइन हो सकता है या फिर दोनों एक साथ भी एप्लीकेबल हो सकता है। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको थप्पड़ की वैल्यू पता पड़ चुकी होगी एंड इस सिनेरियो में क्या करना है एंड क्या नहीं करना है वो भी क्लियर होगा। I hope these videos are helping you to know your legal rights. If you find these videos useful, please subscribe, like, and also share with your friends and loved ones. As I always say, you should know your rights. Thank you.